हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों आपकी प्यारी बुक रेमन मर्फी वाली एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों बहुत ही बेसिक इंग्लिश और बहुत ही तरीके से समझाया हुआ। और दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा इस बुक के बारे में, जो मैं कई बार कहता हूं कि बहुत ही बेसिक लेवल से एक ही टाइप के सेंटेंसेस और क्वेश्चंस जब आप बहुत सारे कर लेते हो तो चीजें आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाती हैं। बस यही एक फंडा इस किताब का बहुत प्यारा सा है, पिक्टोरियल फॉर्म है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, सिंपल एक पेज की थ्योरी। आप जो भी चैप्टर उठाएंगे केवल एक पेज की थ्योरी और एक पेज की एक्सरसाइज। मतलब द वे द बुक हैज बीन प्रेजेंटेड इज सुपर, मतलब सुपर। बस आप एक छोटा सा काम करिए, हमारे साथ बने रहिए इसी चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। चलिए मैं लिए चलता हूं आपको दोस्तों सीधा चैप्टर पे। आज जो चैप्टर हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 54 है दोस्तों, गो टू, गो ऑन, गो फॉर गोइंग। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। सबसे पहले जो बात आई है दोस्तों वो आई है यहाँ पे गो टू की। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। गो टू वर्क, गो टू लंडन, गो टू कॉन्सर्ट, ऐसा ये कहना चाह रहा है। वॉट टाइम डू यू यूजुअली गो टू वर्क, किस समय तुम आमतौर पे गो टू वर्क, कार्य करने के लिए जाते हो। यहां जो टू है ना वो को या के लिए, अगर मेरी बात समझ आ रही हो। जैसे आई एम गोइंग टू फ्रांस नेक्स्ट वीक, मैं फ्रांस को जा रहा हूं, मतलब मैं फ्रांस जा रहा हूं अगले हफ्ते। टॉम डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू द कॉन्सर्ट, वह कॉन्सर्ट नहीं जाना चाह रहा है। वेयर इज एन, एन का है, शी हैज गॉन टू बेड। गॉन टू बेड वैसे तो आपको याद रखना पड़ेगा, गॉन टू बेड का मतलब होता है गॉन टू स्लीप। अगर कोई चीज गो टू बेड लगाता है दैट मीन्स वो गो टू स्लीप की ही बात करना चाह रहा है। आई वेंट टू द डेंटिस्ट लास्ट वीक, मैं डेंटिस्ट को गया था पिछले हफ्ते। तो आपने यहां देखा कोई एक प्लेस, आमतौर पे एक प्लेस की बात हो रही है जहां हम गो टू लगा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े अगर हम देखिए, यहां पे मैंने आपको जो कहा था गो टू स्लीप का मतलब होता है स्टार्ट टू स्लीप। आई वॉज वेरी टायर्ड एंड वेंट टू स्लीप क्विकली। वेंट टू स्लीप क्विकली का मतलब होता है जल्दी सो गया मैं, ऐसा मैंने कहा। गो होम विदाउट टू, टू के बिना अगर होता है आई एम गोइंग होम नाउ, नॉट गोइंग टू होम। एक चीज मैं आपको यहां पे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि हमारे पास जो होम शब्द है, हमारे पास जो होम शब्द है, इससे पहले आमतौर पे टू अवॉइड होगा। गो होम, कम होम, कमिंग होम, आपने सुना होगा ये सारे वर्ड्स। इसमें आपको कभी भी टू लगाने की जरूरत नहीं है। यानी आई एम गोइंग होम नाउ, आई एम गोइंग टू होम कभी भी नहीं कहेंगे। फिर हमने एक और पढ़ना है दोस्तों, गो ऑन। जरा देखें गो ऑन का प्रयोग कब किया जाता है। जब आप एक हॉलिडे पे, ट्रिप पे, टूर पे, एक्सकर्जन, क्रूज, स्ट्राइक, करीब करीब ये सारे वर्ड सिमिलर है। लास्ट वर्ड को छोड़ दीजिए। हॉलिडे घूमना है, ट्रिप घूमना है, टूर घूमना है। एक्सकर्जन क्या होता है? एक्सकर्जन इज बेसिकली ए सॉर्ट ऑफ पिकनिक। पिकनिक तरह का एक होता है जहां पे आप आराम से ट्रैवलिंग करते हो, मस्ती करते हो, मजाक करते हो। क्रूज पे जाना तो भी घूमना ही है। तो ये सारे तो करीब करीब सिमिलर हो गए। गोइंग ऑन स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल पे जाना। तो यहां पे आप देखना इसके साथ गो में ऑन लगा। आपने देखा गोइंग के साथ टू लगा, गोइंग के साथ टू या कुछ भी नहीं लगा होम के इसमें, और अब ऑन लगा है। वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक। चिल्ड्रन ऑफन गो ऑन स्कूल ट्रिप्स, मैंने कहा था घूमने की बात हो रही है, स्कूल पे जाते हैं। ऑफन का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता है बता दूं। ऑफन यानी प्रायः, अक्सर, आमतौर पे ऐसा होता है। When we were in Scotland, जब हम स्कॉटलैंड में थे, we went on lot of excursion to a different places। मैंने कहा था एक्सकर्जन का मतलब है, एक्सकर्जन भी कहते हैं, एक्सपेडिशन भी कहते हैं। आमतौर पे एक तरह का पिकनिक, एडवेंचरस पिकनिक, जहां आप आए जाएं, रोमांचित हो जाएं, मस्ती करें, मजाक करें, एंजॉय करें, ऐसी जगह। द वर्कर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक, ध्यान रखिएगा वो हड़ताल पर गए हैं। उसने आगे समझा भी रखा है कि हड़ताल पर जाने का मतलब है दे आर रिफ्यूजिंग टू वर्क, वो अभी कार्य करने के लिए मना कर रहे हैं। रिफ्यूज करना यानी मना करना। तो इंग्लिश के कई सारे नए वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हो सकता है आप में से कई सारे विद्यार्थियों को ये वर्ड्स आते हैं, और कई सारी महिलाएं, कई सारे बच्चे, कई सारे ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं
इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, जिनको ये वर्ड्स नहीं मालूम है। एक चीज और कर सकते हैं दोस्तों, आप कोई वर्ड अगर नहीं समझ में आता है, सबसे पहले तो उसे गूगल कर लीजिए। कोशिश ये करें इंग्लिश टू इंग्लिश ही करें। अगर फिर भी चीजें नहीं समझ में आती है, मेरे द्वारा बताई गई, उस चैप्टर में आई गई, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर लीजिए, सर इसका मीनिंग बताइए। आई विल डेफिनेटली टेल यू द मीनिंग विद सम डिफरेंट एग्जाम्पल्स, विद डिफरेंट सोल्यूशन, कुछ नए तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहां हमने देखा दोस्तों, गो के बाद टू लगाना और गो के बाद ऑन लगाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गो के बाद फॉर कब लगाना वो भी पढ़ लेते हैं अपन। चलिए, गो फॉर में आमतौर पे गो फॉर अ रन, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ स्विम, गो फॉर अ ड्रिंक, गो फॉर अ मील, गो फॉर अ हॉलीडे। गो फॉर अ हॉलीडे भी सही है और गो ऑन हॉलीडे, उसमें ए नहीं आया था, गो ऑन हॉलीडे भी सही है, दोनों ही सही है। वेयर इज एन, शी हैज गॉन फॉर अ वॉक, वह घूमने के लिए, वॉकिंग के लिए गई है। अ वॉक का मतलब है एक छोटा सा घूमने का प्रक्रिया। डू यू गो फॉर अ रन एवरी डे, क्या तुम दौड़ने के लिए हमेशा जाते हो। द सी लुक्स नाइस, जो ये सी यानी समुद्र है, बड़ा ही सुंदर नजर आ रहा है। लेट्स गो फॉर अ स्विम, चलो स्विमिंग के लिए चलें। आई वेंट फॉर अ ड्रिंक, मैं एक ड्रिंक के लिए गया आफ्टर वर्क यस्टरडे। आमतौर पे ये ड्रिंक वही वाली ड्रिंक है जो नशा ले आती है आपको। शैल वी गो आउट फॉर अ मील, खाने के लिए चलो हम बाहर चलें। गो आउट फॉर अ मील के लिए, आई नो अ गुड रेस्टोरेंट, मैं एक नया रेस्टोरेंट जानता हूं, चलो एक चलते हैं घूमने के लिए। दे हैव गॉन टू स्कॉटलैंड फॉर अ हॉलीडे, आपने देखा गॉन के बाद टू आया, अगर जगह का नाम था, किसके लिए, फॉर अ हॉलीडे। वी से ऑन हॉलीडे बट फॉर अ हॉलीडे, जैसा कुछ देर पहले मैंने कहा, ऑन अगर लगाओगे तो हॉलीडे लगाओगे, फॉर अगर लगाओगे तो अ लगाओगे, दोनों ही सही हैं, कोई गलती नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए दोस्तों, अब आता है आईएनजी वाला वर्ब। देखिए, गो प्लस आईएनजी, गो प्लस आईएनजी फॉर मेनी स्पोर्ट्स, आमतौर पे स्विमिंग, स्कीइंग एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो शॉपिंग। इसने बताया है आई एम गोइंग स्कीइंग, जैसे आई गो शॉपिंग, ही इज गोइंग स्विमिंग, ही वेंट फिशिंग, ही दे हैव गॉन सेलिंग, शी वॉन्ट्स टू गो सेलिंग, शी वॉन्ट्स टू गो स्कीइंग, जॉगिंग एक्सेट्रा। बहुत सारे खेलों के लिए ये प्रयोग किया जाता है। थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा जरा। आर यू गोइंग शॉपिंग दिस आफ्टरनून, दिस आफ्टरनून का प्रयोग कब होता है दोस्तों, दिस आफ्टरनून यानी इस आफ्टरनून, यानी आज जो दोपहर है, क्या आप शॉपिंग पे जा रहे हो आज दोपहर को। इट इज नाइस डे, बहुत ही बढ़िया दिन है। लेट्स गो स्विमिंग, लेट्स गो फॉर अ स्विम, दोनों ही सही है, ध्यान से आपने अगर नोट किया हो। लेट्स गो स्विमिंग, गो फॉर नहीं आया, गो ऑन नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेट्स गो स्विमिंग, बिना किसी भी प्रिपोजिशन के आपने आईएनजी ऐड कर लिया। या फिर आपने अगर फॉर लेना है, लेट्स गो फॉर अ स्विम, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है दोस्तों। रेचल हैज अ स्मॉल बोट, बहुत ही छोटी सी बोट है। शी ऑफन गोज सेलिंग, वो सेल करने के लिए, नाव चलाने के लिए जाती है, क्योंकि उसके पास छोटी सी एक नाव है, बोट है। आई वेंट जॉगिंग बिफोर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग यानी आज सुबह। वेंट जॉगिंग का मतलब है भैया जॉगिंग कर लिया, और आप भी जॉगिंग करिए दोस्तों, मैं बता रहा हूं सेहत बहुत जरूरी है। पढ़ाई जितनी जरूरी है हमारे आगे बढ़ने के लिए, करियर के लिए, हमारी सेहत के लिए एक्सरसाइज, जॉगिंग आदि बहुत जरूरी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, इतनी सारी बातें हमने करी, अब आ जाते हैं सीधा एक्सरसाइज पे। देखते हैं दोस्तों क्या एक्सरसाइज है और कैसे हम इसे लेंगे, आराम से समझने की कोशिश करते हैं। आपको कहा है पुट या तो टू, ऑन, फॉर, वेयर नेसेसरी, जहां जरूरी है वहां इनका प्रयोग करो। और ये सारी चीजें अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ी हैं, तो जहां जो लगेगा या कुछ नहीं लगेगा वो हम देखने की कोशिश अभी करते हैं। देखिएगा, आई एम गोइंग टू फ्रांस नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक फ्रांस जा रहे हैं, तो हमने टू लगा दिया, देखा हमने। रेचल ऑफन गोज सेलिंग, कुछ भी आईएनजी के वाले जो भी हमारे ये थे उनसे पहले, कोई भी स्पोर्ट्स नेम वगैरह, उनसे पहले कुछ भी प्रिपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। शी वेंट टू मैक्सिको, फॉर तो जा नहीं सकते, टू मैक्सिको लास्ट ईयर, क्या ये बात याद आ रही है आपको। वुड यू लाइक टू गो
टू द सिनेमा दिस इवनिंग। तुम सिनेमा तक जाना चाह रहे हो क्या? मैक्सिको तक जाना चाह रहे हो क्या? मैक्सिको को जाना चाह रहे हो क्या? डेफिनेटली इन सब जगह क्या लगेगा? टू लगेगा। जैक गोज जॉगिंग एवरी मॉर्निंग, जैसे ऑफन गोज सेलिंग, जैक गोज जॉगिंग। जैक इंसान का नाम है, गोज आएगा क्योंकि जैक सिंगुलर है और जॉगिंग में आईएनजी लगा हुआ है। एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह जाता ही जाता है वो। आई एम गोइंग आउट अ वॉक, आपको याद है अ वॉक का मतलब है फॉर अ वॉक, फॉर अ स्विम, फॉर अ समथिंग, फॉर अ हॉलीडे। एंड डू यू वॉन्ट टू कम, क्या तुम भी आना चाह रहे हो? मैं तो जा रहा हूं भैया एक वॉक पे। आगे देखें दोस्तों और कौन से वर्ड्स हैं और कौन से सेंटेंसेस हैं हमारे पास। चलिए, ये कह रहा है आई एम टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूं क्योंकि आई वेंट टू अ पार्टी, मैं एक पार्टी में गया लास्ट नाइट, एंड वेंट टू बेड वेरी सून। वेंट टू बेड याद होगा आपको, गो टू बेड, वेंट टू बेड, टू आया था सबसे शुरुआत में हमने पढ़ा था। मार्टिन इज गोइंग ऑन हॉलीडे, क्योंकि देखिए यहां पे कोई ए नहीं है, ए होता तो फॉर लगाते, ए नहीं है तो ऑन लगाया। टू इटली, ध्यान से देखेगा, कहां जा रहे हैं? इटली, तो टू लगा दिया। हॉलीडे के लिए ऑन लगा दिया। ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा आप। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। द वेदर वॉज वार्म, जो वेदर है, जो मौसम है, वेदर यानी मौसम, क्लाइमेट यानी जलवायु, अलग अलग वर्ड्स हो जाते हैं। वेदर यानी अभी का मौसम, क्लाइमेट एक लॉन्गर पीरियड के लिए रहता है। भाई यहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है, जलवायु जिसे हम कहते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जो मौसम है बड़ा गर्म था। द रिवर वॉज क्लीन, और जो रिवर है यानी कि जो अपनी नदी है वो बिल्कुल साफ थी। सो वी वेंट, अब आगे क्या लिखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। वेंट फॉर अ स्विम, अगर आपको याद हो तो अ स्विम आता है तो फॉर लगाते हैं, स्विमिंग आता है तो किसी प्रकार का कोई प्रेपोजिशन नहीं लगना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है देयर विल बी नो बसेज नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते कोई बस नहीं होगी, बिकॉज द बस ड्राइवर्स आर गोइंग ऑन स्ट्राइक। आपको याद होगा ऑन स्ट्राइक हमने किया था जब ऑन हॉलीडे, ऑन एक्सकर्शन, इतने सारे आए थे, लास्ट में था हड़ताल पे जाना। सो गोइंग ऑन स्ट्राइक। चलिए साहब, थोड़ा सा इधर ले लेता हूं जिससे कि हम आराम से कर पाएंगे इसे। आई नीड सम स्टैम्प्स, मुझे कुछ स्टैम्प्स चाहिए, सो आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, किसी जगह का नाम आएगा, टू लिखना है। इट्स लेट, बहुत लेट हो गया है, आई मस्ट गो होम नाउ, किसी प्रकार के प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि होम से पहले कोई प्रेपोजिशन लगाते भी नहीं है, गो होम, ठीक है ना। वुड यू लाइक टू गो फॉर अ टूर, आपको याद होगा अ टूर, फॉर अ टूर लगाएंगे हम, फॉर अ टूर, फॉर अ वॉक, फॉर अ रन। शैल वी गो आउट फॉर अ मील, खाने के लिए दिस इवनिंग, आज शाम को। माई पेरेंट्स आर गोइंग फॉर अ क्रूज दिस समर। तो दोस्तों हमने यहां पे देखे कि किस तरीके से आपको प्रयोग करने हैं, और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए मैं लिए चलता हूं आगे आपको। यहां पे कुछ फोटोग्राफ्स नजर आ रहे हैं। यूज दिस पिक्चर, दीज पिक्चर्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। गो, गोज, गोइंग, वेंट, कुछ भी लगाओ, आईएनजी लगाओ। यहां पे पहला वाला देखिए आपको ऑफन लिखा हुआ है। ऑफन का मतलब होता है प्रायः। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों? रेचल हैज अ बोट, रेचल इस लड़की का नाम है, उसके पास एक बोट है। शी ऑफन गोज सेलिंग, आपको ये सेलिंग नजर आ रही है कि नहीं? लास्ट सैटरडे, पिछले सैटरडे की बात है, डायना जो है वो आपको नजर आ रहा है कि ये मछली पकड़ रही है, और सिर्फ लास्ट सैटरडे की बात है। तो शी वेंट, अब आपको सीधा यहां पे लगाना है, शी वेंट फिशिंग शब्द कहते हैं इसे, और इसमें किसी प्रकार के एक्स्ट्रा प्रिपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? शी वेंट फिशिंग हो जाएगा। जॉर्ज एवरी डे, आपको ये नजर आ रहा है स्विमिंग कर रहा है, और ये हर दिन करता है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, जॉर्ज, या तो लिख दो गोज, गोज तो आएगा ही आएगा। अब इसके पास दो रास्ते हैं, फॉर अ स्विम, या फिर डायरेक्ट क्या लगा लेंगे? स्विमिंग। जॉर्ज गोज स्विमिंग एवरी डे, जॉर्ज गोज फॉर अ स्विम एवरी डे, जो आपको नजर आ रहा है यहां पे।
यहाँ पे ये जो भाई साहब है लिंडा, ये लिंडा नेक्स्ट मंथ जाने वाली कहाँ पे, स्कीइंग करने जाने वाली है ये। तो आप समझिए लिंडा इज गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वो जाने वाली है वहां पे। शी इज, अब इज के बाद इनमें से तो एक ही आ सकता है, शी इज गोइंग स्कीइंग, डबल आई लग जाएगा यहाँ पे, शी इज गोइंग स्कीइंग। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए पहले अगला फोटो देखते हैं और फिर समझते हैं। ये देखो ये पीटर है, और ये पीटर जो है ना, ये कुछ ना कुछ सब्जी वब्जी खरीद के आएगा। ध्यान से देखो आप क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पीटर इज गोइंग आउट लेटर, बाहर जाने वाला है। शी हैज टू, ही हैज टू, उसको क्या करना है, ही हैज टू गो। अब ही हैज टू के बाद तो गो लगाना पड़ेगा, और गो शॉपिंग, क्योंकि इस गो और शॉपिंग के बीच में किसी प्रकार का कोई प्रेपोजिशन नहीं चाहिए हमें, और ये आपको नजर भी आ रहा है शॉपिंग करते हुए। आखिरी जो पर्सन है शीला, जरा उसको देखें आप, ये तो यस्टरडे यानी कल की बात है और दौड़ती हुई नजर आ रही है अपने को। तो अपन एक काम करते हैं, या तो आ जाएगा शीला वेंट शॉप रनिंग, शीला वेंट जॉगिंग आफ्टर वर्क यस्टरडे, वो वहां पे गई। तो ये सारी चीजें हमने देखी दोस्तों फोटो के माध्यम से, किस तरीके से गो के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन पे हमने अलग अलग वर्ड्स कनेक्ट किए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत क्लियरली आपके पास वर्ड्स दे रखे हैं। पहले लिखा हुआ है आप या तो टू, ऑन या फॉर का प्रयोग करिए। ये सारे वर्ड्स को इसी तरीके से यूज लेना है, बस ध्यान रखिएगा। इन्होंने पहला एग्जाम्पल खुद कर रखा है, द सी लुक्स नाइस, लेट्स गो फॉर अ स्विम, या फिर आपको याद है लेट्स गो स्विमिंग, दोनों ही सही होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भाई एन घर पे है क्या, वो गई है कहीं पे, टू गेट सम मनी। अब आप सोचिए जरा, मनी लेने के लिए आप कहां जाएंगे। शी हैज गॉन शॉपिंग, वॉक, होम, राइडिंग, हॉलीडे, बैंक। तो आपको भी पता चलेगा शी हैज गॉन टू बैंक, इसलिए पैसा लेने के लिए, पैसे लेने के लिए बैंक ही जाओगे आप। हटा देते हैं इसे साहब। आई एम गोइंग, अब वो कहां जा रहा है ये समझना आप। वो ये कह रहा है मैं जा रहा हूं, आई हैव टू बाय सम प्रेजेंट्स, मुझे कुछ प्रेजेंट्स खरीदने जाना है। जरा देखिए प्रेजेंट्स खरीदने आप कहाँ जाएंगे, शॉपिंग ही जाएंगे ना। आई एम गोइंग और सीधा शॉपिंग लगाएंगे बिना किसी प्रेपोजिशन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको वैसा ही समझ में आए जैसा इस किताब में लिखा हुआ है। जहां शॉपिंग, स्कीइंग, रनिंग ऐसा लिखा हुआ है, किसी प्रकार का प्रेपोजिशन नहीं है। जहां आपने कोई जगह का नाम देना है वहां टू लगा दिया, अ स्विम, अ वॉक ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो फॉर लगा दिया, डायरेक्ट दे रखा है तो ऑन लगा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, आई वॉज वेरी टायर्ड लास्ट नाइट, मैं बहुत थक गया था, मैंने क्या किया। आई सैट डाउन इन एन आर्म चेयर, मैं आर्म चेयर पे बैठा और क्या हुआ, स्लीप, सो गया मैं तो, है ना। तो यहां पे देखिएगा एंड वेंट, अब वेंट इसमें तो एक्चुअली ओनली स्लीप लिखा है, मुझे लगता है इसी को ही सही करना पड़ेगा, वेंट टू स्लीप। इसमें किसी प्रकार का आपको कोई अलग से आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने कहा था ना गो टू स्लीप, गो टू बेड, वैसा ही है, आर्म चेयर पे बैठा नींद आ गई। क्यों? क्योंकि इसने स्टार्टिंग उसी से करी है कि मैं कल बहुत थक गया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अर्ली आया है वो वर्ड के लिए। आई वॉजंट एंजॉइंग द पार्टी, मैं पार्टी को एंजॉय नहीं कर रहा था। अगर एंजॉय नहीं कर रहा था तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे होम लिखा हुआ है, यहां से होम कट करते हैं। आई वेंट होम अर्ली, मैं तो भैया पार्टी को एंजॉय कर ही नहीं रहा था, वापस जल्दी घर चला गया, है कि नहीं। तो एक एक चीज कनेक्टेड है लॉजिकली एंड ग्रामेटिकली। चलिए आगे देखते हैं। वी लिव नियर द माउंटेन्स, हम माउंटेन्स के नजदीक रहते हैं। इन विंटर वी गो, अब माउंटेन्स के नीचे जाएंगे तो क्या करेंगे, वी गो स्कीइंग। और कुछ भी कोई तरह का प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। रिचर्ड हैज गॉट अ हॉर्स, उसके पास हॉर्स है। ही ऑफन गोज, कहां जाएगा, राइडिंग। और राइडिंग में भी हमारे को किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। चीजें इतना बेहतर तरीके से आप समझ रहे हैं कि क्या बताऊं मैं आपको। द वेदर इज नाइस, वेदर बहुत ही अच्छा है। शैल वी गो, आगे क्या लिखा हुआ है वो एक बार देख लेते हैं, शायद हमारे को और क्लियरली नजर आए।
इन द पार्क, पार्क में करने क्या जाएंगे बताओ? शैल वी गो फॉर अ वॉक, भाई हम पार्क में घूमने चले जाएं, बढ़िया मौसम हो रहा है, जरा देखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आर यू गोइंग, कहा? सून। अब आर यू गोइंग ऑन अ हॉलीडे, है कि नहीं? ऑन अ हॉलीडे, और आपको याद होगा कि ऑन अगर आएगा तो अ नहीं लगाना है, ऑन हॉलीडे सून, क्या तुम जल्दी जाने वाले हो? और एक बचा है पोर्टुगल, यस नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग पोर्टुगल, गोइंग टू लगाएंगे पोर्टुगल, उसने आंसर भी दे दिया। भाई क्या तुम जल्दी ही हॉलीडे पे जाने वाले हो? हाँ भैया हम तो पोर्टुगल जाने वाले हैं, पुर्तगाल जाने वाले हैं। तो हमने सारे वर्ड्स का प्रयोग किया और हमने ये देखा किस तरीके से गो के साथ टू, गो के साथ ऑन, गो के साथ फॉर का सही प्रयोग हो सकता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए यहां पे हमारा समाप्त होता है ये चैप्टर, चैप्टर नंबर 54। लगातार हमारी जो गति है चलते चले जा रही है दोस्तों, एक भी दिन ब्रेक नहीं हुआ है। बस आप कोशिश करिए बिना ब्रेक लिए लगातार सारे वीडियोस देखिए, बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को इतना क्लियरली समझा रखा है, इतना विस्तार से समझा रखा है ना, विद एक्सरसाइज समझा रखा है। और बहुत सारी जगह पे, आज तो नहीं दिया मैंने, बहुत सारी जगह पे हमने होमवर्क दिया है। प्लीज ये कोशिश करिए, होमवर्क जरूर करिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। थैंक यू। Please like, share, subscribe. Digital Taiyari.